और अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस इमाम गैब पाकीदा रखते हैं उससे हमारा राबिता भी बरकरार है। लेकिन मैं बहुत बड़ी बात अर्ज कर गया, ये बड़े अहमक किस्म के लोग हैं जो कहते हैं साहब अब उनसे राबिता नहीं है। नहीं, राबिता है। क्या सुन रहे हैं आप? है हमारा हमारे इमाम से कनेक्शन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। क्या सुन रहे हैं आप? भाई खुदा के लिए थोड़ा बेदार हो जाइए, उनसे हमारा राबिता है, उनसे हमारा कनेक्शन है। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं कि भाई अगर राबिता न होता, अगर कनेक्शन न होता तो हम इमाम की खिदमत में अरीजा न भेजते। ये जो हम इमाम की खिदमत में अरीजा भेजते हैं, ये अरीजा बताता है कि हमारा रब्त बरकरार है, हमारा रब्त बरकरार है। खतीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतर साहब क़िबला बड़ा खूबसूरत सा जुमला इरशाद फरमाया करते थे। वो फरमाते थे, जाहिर सी बात है कि जिस वक्त वो ये नुक्ता पढ़ते थे उस वक्त अक्सर लोग ऐसे होते थे कि जिनके अजीज़ व अकारिब पाकिस्तान में रहते थे। दो भाई यहाँ रह गए और दो भाई वहाँ चले गए, और एक बहन यहाँ और एक बहन वहाँ, और किसी के कज़िन वहाँ हैं और किसी के भाई वहाँ हैं। तो बहरहाल इस तरह के मामलात बहुत ज़्यादा थे। अब तो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, या यूँ समझे कि राबिते ख़त्म होते जा रहे हैं। तो क़िबला उस वक्त होता यह था कि ख़त व किताबत का सिलसिला जारी रहता था। यहाँ से वहाँ ख़त जा रहा है, वहाँ से जवाब आ रहा है। लेकिन अजीज़ों, कुछ रिश्तेदार बामुरव्वत होते थे, कुछ बेमुरव्वत होते थे। अब बेचारे हिंदुस्तान में रहने वाले लोग, जज्बाती लोग होते थे, वो ख़त लिख रहे हैं, लेकिन एक बार ख़त लिखा, दो बार लिखा, तीन बार लिखा, अगर उधर से जवाब आया तो सिलसिला जारी है। और अगर दो चार ख़त लिखे हो वहाँ से जवाब ना आया तो इन्होंने भी झुंझला के छोड़ दिया, भाई हम भी क्यों ख़त लिखें, उधर से कोई जवाब ही नहीं आता। सुन रहा क्या नहीं सुना? देखिए, बुजुर्गों के नुक्ते अपनी जगह के ऊपर हैं, बहुत तवज्जो के साथ आप समाअत फरमाएं। यूँ ही खतीब अकबर नहीं कहलाते थे, बड़े गज़ब का जुमला वो इरशाद फरमाते थे। वो फरमाते थे ऐसा लगता है कि शुरू में सब ने अपने अपने बुजुर्गों को खत लिखे। अल्हम्दुलिल्लाह, एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। सब ने खत लिखे, लेकिन जिनके खतों के जवाब नहीं आए उनका सिलसिला भी खत्म हो गया। आज तक इस कौम का अपने इमाम की खिदमत में खत भेजना बता रहा है कि जवाब आ रहा है। देखिए अजीज़ों, बहरहाल एक फरमाइश थी कि थोड़ा सा अरीज़े का तस्करा हो जाए, लिहाजा मैं आपकी खिदमत में चाहता हूँ अर्ज़ करूँ। लोग पूछते हैं साहब ये अरीज़ा कहाँ से आया, ये अरीज़ा कहाँ से आया? अब देखिए, कुछ बुकरात किस्म के लोग आते हैं, वो कहते हैं इमाम दिल के हालात से वाकिफ़ हैं, तो जब दिल के हालात से वाकिफ़ हैं तो फिर अरीज़ा लिखने के क्या मतलब? तो इमाम दिल के हालात से वाकिफ़ हैं, अल्लाह भी तुम्हारे दिल के हालात से वाकिफ़ है, तो दुआ मांगने का क्या मतलब? देखिए, कुछ लोग होते हैं जो बैतूल पढ़ने की बातें करते हैं, तो बहरहाल इससे बेहतर शायद कोई लफ्ज़ नहीं था। एक सलावत पढ़ा मोहम्मद। तो समाज फरमाए, अब जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, देखिए अजीज़ों, ये जो आप दुआ मांगते हैं, अल्लाह तो आपके दिल से के हाल से वाकिफ़ है, समझ रहे हैं आप? और दुआ मांगने का ये मतलब नहीं है कि हम उसकी रज़ा में दखील हो रहे हैं, बल्कि दुआ का मतलब होता है अपनी आजिज़ी का इकरार और उसकी कुदरत पर मुकम्मल एतिमाद। आप समझ रहे हैं ना जो बात मैं अर्ज़ कर रहा हूं? तो ये आप जो इमाम की खिदमत में, अब इससे बेहतर कोई जुमला नहीं होगा अरीज़े के सिलसिले में, और शायद कोई खामोश भी नहीं रहेगा कि ये जो आप हर साल या जब मौका मिलता है, जब आपके ऊपर कोई ज़रूरत पेश आती है आपके सामने, तो जो आप इमाम की खिदमत में अरीज़ा लिखते हैं, ये आप अरीज़ा नहीं लिखते, बल्कि यूमिनूना बिल गैब पर अमल का इजहार करते हैं। अब अरीज़ा लिखा जा रहा है, किसकी खिदमत में भेजा जा रहा है? इमाम की खिदमत में भेजा जा रहा है अरीज़ा।
अरीज़ा इमाम की खिदमत में भेजा जा रहा है, आटे में लपेट के भेजा जा रहा है, समझे आप? आटे में लपेट के भेजा जा रहा है। अब कुछ लोगों को ये भी समझ में नहीं आता कि आटे में क्यों लपेटा जा रहा है। मैं बच्चों को बता रहा हूँ, ये जो आटे में अरीज़ों को लपेटा जाता है, इस आटे को कहते हैं गिले हिकमत। एक सलावात पढ़े मोहम्मद। मेरा जी चाहता है कि कभी ये सारे अरकान जो हैं इनके ऊपर ही एक मजलिस पढ़ दो। एक सलावात पढ़े मोहम्मद। अभी यहाँ बैठे हुए अफराद से अगर पूछा जाए कि मीर फर्श किसे कहते हैं तो शायद दो चार के अलावा कोई बता ना पाए। एक सलावात पढ़े मोहम्मद। ये जो चांदनी को रोकने के लिए अम्बाड़ों में पत्थर के वो मदद से बने हुए रखे रहते हैं, इनको मीर फर्श कहा जाता है। तो बहरहाल ये आटा जो होता है जिसमें लपेटा जाता है, इसको कहते हैं गिले हिकमत। क्या गज़ब का शेर जनाब फिदवी लखनवी ने कह दिया, बेहतरीन शेर कहा, सुनेंगे आप। वो कहते हैं कि मैंने आटे में लपेटा है अरीज़ा इसलिए, मैंने आटे में लपेटा है अरीज़ा इसलिए, इस अमल से मेरे घर का रिज़्क़ बढ़ता जाएगा। अल्लाह अकबर। एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस अमल से मैं अर्ज कर रहा था कि अरीज़ा इमाम, बहुत सी चीज़ें मैंने छोड़ दी, अरीज़ा इमाम की खिदमत में भेजा जाता है। कहाँ डाला जाता है? पानी में डाला जाता है। क्यों पानी में डाला जाता है? क्या इसलिए कि पानी तहारत की अलामत, पानी तहारत की अलामत, लिहाजा पानी में अरीज़ा डाला जाता है। या फिर किसी मासूम के ज़रिए में अरीज़ा डाला जा सकता है, समझ रहे हैं आप? और जो लोग ज़ियारत के लिए जाते हैं, जो आप उनके अरीज़े देते हैं, तो ये सब बातें मैं सिर्फ इसलिए पढ़ता हूँ कि ज़ियारत को जो आदमी जाता है उससे ज़्यादा शराइत के साथ फरमाइशें ना कीजिए। वाह वाह वाह। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी फरमाइशों को पूरा करने के ख्याल में उसे ज़ियारत में कुछ ज़हमत हो, समझ रहे हैं आप? लिहाजा उसके लिए आसानियाँ फ़राहम कीजिए, आसानियाँ फ़राहम कीजिए। ये ना कहिए कि वहाँ जाके आप इस चीज़ की सबील कर दीजिएगा और ये कर दीजिएगा और ये कर दीजिएगा। अगर आप शरीक होना चाहते हैं तो कुछ रकम लें, उसके पास जाएं और उससे कहें कि जब आप घर से निकलिएगा तो सफ़र ज़ियारत में उसको जहाँ चाहिएगा वहाँ खर्च कर दीजिए। देखिए, इन चीज़ों की तबलीग नहायत ज़रूरी है भाई। मैं हालात देख रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बराबर जाता रहता हूँ, लिहाजा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि आपकी फरमाइशें जो हैं वो किसी ज़ाहिर को परेशानी में मुब्तला कर देती है। लिहाजा आप उसको अगर अरीज़ा लिख के दीजिए तो उससे कहिए किसी मासूम के ज़रिए में डाल दीजिए। और ये बात आप अपने जहन में रखें कि अगर आपने सरकार बाबुल हवाइज हज़रत अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में, आप मेरी बात समझे जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर आपने मौला अब्बास की खिदमत में अरीज़ा भेजा है और किसी ने वो अरीज़ा सामरा में डाल दिया, तब भी वो हज़रत अब्बासी के पास पहुँचे। समझ गए भाई? वहीं पहुँचेगा, वहीं पहुँचेगा। आप कहीं भी कोई डाल दे, एक सलावात और पढ़े बर मोहम्मद। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये तो मासूम के ज़रिए में अरीज़ा डाला जाए और या फिर दरिया में अरीज़ा डाला जाए। लेकिन जब आप अरीज़ा डालते हैं तो दुआ पढ़ते हैं।